गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है फिर से। ठीक है, दूसरे वाले लेक्चर में मैंने बेटा पहले वाले लेक्चर में जो आप लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ बेटा, वो सारी बेसिक से लेके हायर लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बेटा, यहाँ चैप्टर नेम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा जो पहला लेक्चर देखा है उसको मैं रीकैप करा रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताया था बेटा कि अगर यू हैव टू mutually perpendicular lines and intersecting one points, that's why this point is called origin। एंड इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिसमें बताया गया था कि एक्सिस में आपको बोला गया बेटा ये एक्स एक्सिस होता है और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। ये रिकैप करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओरिजिन क्या होता है, मैंने बताया कि ओरिजिन को मैं कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करता हूं और जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 और 0, मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों को बताया गया था कि ये जो एक्सिस होते हैं ये प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट्स बोलते हो। क्वाड्रेंट में आपको बताया गया बेटा 4 क्वाड्रेंट होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं बेटा, इसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ। तो ये सारी चीजें मैंने पहले वाले में बता रखा है, बस रीकैप करते हुए थोड़ा आगे चल रहे हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल सी बात है। अब फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंट्स के साइन क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स में आपको बताया गया कि पहले वाले में बेटा जो होता है प्लस और प्लस होते हैं। पहले वाले में बेटा आपको क्या बताया गया था कि इसमें दोनों साइन कैसे होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें माइनस और प्लस होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें माइनस और माइनस होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस प्लस होते हैं। इसमें एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है बट वाई की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, माइनस और माइनस होती है। और चौथे वाले में क्या होता है बेटा, चौथे वाले में आपको बताया गया है कि इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। सारी चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विदाउट आपका टाइम जो है वेस्ट किए, ठीक है, आपको ढेर सारा नॉलेज और कंटेंट इधर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। इसमें आपको बताया गया कि ऑरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स पे कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, किसी भी सॉरी दैट्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, और उसे जो है कार्टेशियन एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ आप देख सकते हो बेटा कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को बेटा हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट्स। जैसा कि आप लोग पता होगा बेटा कि ये जो जिसे हम लोग क्या बोलते थे बेटा, एक्स एक्सिस बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, एक्स एक्सिस बोलते थे। तो इसे एक्स एक्सिस बोलो बेटा या एब्सिसा बोलो। क्या बोलो, एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिसा बोलो या फिर, ठीक है, एब्सिसा बोलो या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, एक्स एक्सिस बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी पूछे एब्सिसा क्या होता है तो दैट्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में जब हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सॉरी जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको ये बताया गया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है बेटा, क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ये बताया गया कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो एक्स एक्सिस बोलो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, एब्सिसा बोल सकते हो, या वाई एक्सिस बोलो या आप उसे आप ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप दूसरी वाली पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है। मैंने बताया कि एब्सिसा दैट्स वाई एक्स एक्सिस को ही आप लोग क्या बोलते हो, एब्सिसा बोलते हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बोलो। ठीक है, एक्सिस तो अलग बात हो गई, एक्स कोऑर्डिनेट को आप लोग क्या बोलते हो, एब्सिसा बोलते हो। और ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो होता है कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे यहाँ एक पॉइंट है, आपके पास यू हैव अ पॉइंट एज लाइक पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। अगर मैं पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मुझे 2 और 3 को दिखाना है कि किसी एक पॉइंट है आपके पास, पॉइंट पी है बेटा, वो है 2 एंड
3। अब आपसे बोला जाए कि आप पॉइंट जो 2 एंड 3 है इसे आप क्या करिए, कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करिए। क्या करिए बेटा, इसे कार्टेशियन एक्सिस पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो बेटा, मैंने बोला कि जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो x और y दोनों की वैल्यू साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इधर देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू बेटा कितना है, 3 है। तो आप देख सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन एक्सिस पे, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं बेटा x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू 2 है, बट y की वैल्यू कितनी है, 3 है। y की वैल्यू 3 है बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ये इधर से सीध में लाएंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे बेटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा 2 एंड 3। किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2 एंड 3। तो कोई भी पॉइंट, ठीक है, आप कार्टेशियन एक्सिस पे कैसे कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नॉर्मल सी बात है। यहाँ x बराबर 2 है तो x वाला जो डिस्टेंस लेंगे कितना लेंगे, 2 लेंगे, और जो y बराबर है बेटा, y कोऑर्डिनेट है वहाँ कितना है, 3 है, तो y कोऑर्डिनेट बेटा कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया P, जो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा, अब इसी में से कोई आपसे पूछे कि 2 को क्या बोलते हैं बेटा, तो जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बेटा, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो y एक्सिस होता है, सॉरी y कोऑर्डिनेट होता है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है।